Hello everyone, welcome to the Parvez Sir classes. So, today we are going to study our chapter 10, Circle of class 10th. Okay, so let's start. अच्छा, सबसे पहले माइंड में क्या आता है सर्कल देखिए कि सर्कल क्या होता है. तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज नथिंग, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, फिक्स्ड पॉइंट. लाइक मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने कोई एक फिक्स पॉइंट लिया जो कि कांस्टेंट है. उसके चारों तरफ मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए जो उस पॉइंट से निकल रहे हैं. और जब मैंने उन पॉइंट्स को जोड़ा तो मुझे क्या मिली? एक फिगर जिसको हम कहते हैं सर्कल. तो सर्कल इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, कांस्टेंट पॉइंट्स. अब इस चैप्टर में हमें सर्कल्स की जो लाइन के साथ प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़नी है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो या करेक्टरिस्टिक देखो. ये एक सर्कल है, इसके साथ में मैंने ये खड़ी कर दी. ये क्या होती है? ये लाइन होती है ना. लाइन हैव नो एंडिंग पॉइंट और नो स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये लाइन होती है. तो मैंने इस सर्कल के साथ ये लाइन खड़ी करी. अब ये ना तो ये लाइन इससे टच हो रही है, ना ये लाइन इससे होके जा रही है. तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. नेक्स्ट फिगर है हमारे पास. ये इस सर्कल में मैंने क्या करा? एक लाइन को इसके अंदर से भेजा. तो ये लाइन सर्कल के कितने पॉइंट्स को टच कर रही है? 1 2 पॉइंट्स को टच कर रही है. तो ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर से जाती है और सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है उसको हम कहते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल. ओके. थर्ड कंडीशन है और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सर्कल है जिसके एक पॉइंट से, कोई भी एक पॉइंट से लाइन टच होके जा रही है, सिर्फ एक पॉइंट से, उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्कल. इसी प्रॉपर्टी, इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहली क्या आती? जो सर्कल को बिल्कुल टच नहीं कर रही किसी भी पॉइंट पे, दैट इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. दूसरी थी जो 2 पॉइंट्स पे टच करिए, दैट इज सीकेंट ऑफ द सर्कल. एंड थर्ड वन इज जो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच करिए, दैट इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल. तो इतना क्लियर है सबको? तो अब इस हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. देखो, टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं. टेंजेंट का पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है जब हम एक सर्कल को देखते हैं और एक लाइन की बात करते हैं जो उसके एक पॉइंट से, कि एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती है. एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती है? तो मेरी तो एक ही बन रही है, इस पॉइंट से मैं एक ही टेंजेंट बना सकती हूँ ना. तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है? ओनली वन टेंजेंट कैन बी फॉर्म from a single point of the circle. ये हमारी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक थी टेंजेंट ऑफ द सर्कल की. सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या आती है कि एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं. एक सर्कल पे एक टाइम पे कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है? 2 हो सकती हैं, एक यहाँ एक यहाँ. अब कोई और टेंजेंट इसके पैरेलल होगी? नहीं होगी. ठीक है. अगर मैं इस पॉइंट पे भी लूंगी तो वो टेंजेंट ऐसे चली जाएगी, इस पे लूंगी तो ऐसे चली जाएगी. तो वो तो इंटरसेक्ट कर रही है, पर पैरेलल कितनी है? सिर्फ 2 टेंजेंट पैरेलल होती है एक गिवन टाइम पे सर्कल के. ठीक है. तो ओनली 2 टेंजेंट्स can be parallel of a given circle या of a single circle at particular time, है ना. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एक सर्कल है,
उस पे एक सीकेंट है, ये सीकेंट है, 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही है, उससे कितनी टेंजेंट पैरेलल होगी? इसका भी आंसर 2 ही होगा, एक ये थोड़ा पॉइंट पे नहीं गई, ठीक है। तो एक सीकेंट से कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है? 2, तो ओनली 2 टेंजेंट्स आर पैरेलल on a single secant of a circle. ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी सबको समझ आई, क्लियर होंगी, ठीक है। ऑन अ सर्कल होगा ना, ऑफ। फोर्थ प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी भी है और याद भी करनी है, प्रूव भी करनी है, थ्योरम है ये हमारी। क्या है कि एक सर्कल है, उससे जब एक टेंजेंट जाती है, ये गई टेंजेंट, ये सेंटर है, ये रेडियस होगा, तो ये रेडियस और टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो जो हमें क्या प्रूव कर, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो रेडियस है सर्कल का वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ये हमें प्रूव भी करनी है और ये हमारी एक करेक्टरिस्टिक भी है, क्लियर है। अब ये कुछ है नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो कि एक सर्कल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी टेंजेंट फॉर्म हो सकती है? देखो 1 2 3 4, कोई ये पॉइंट ले लो, 5 6 7 8, बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि सर्कल क्या, इट इज अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, तो पॉइंट्स तो इन्फिनिटी होते हैं, तो टेंजेंट्स भी कितनी होगी? इनफिनाइट many tangents can be formed on a circle. क्लियर है? ओके। अब एक चीज और देखो, ये एक सर्कल है, मैंने इसके अंदर एक पॉइंट डाला, इस पॉइंट से मैं टेंजेंट बना सकती हूँ। देखो ये तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, और ये तो बाहर जा रही है, हमें टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल से टच होके गुजरती है, तो ये तो इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस वी कैन नॉट फॉर्म एनी टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट प्रेजेंट इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो हम उससे टेंजेंट नहीं बना सकते। दूसरी चीज आती है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे टेंजेंट बना सकते हैं। ये सॉरी, ये देखो, ये टेंजेंट बन रही है नहीं ना, ये टेंजेंट बन रही है नहीं ना, इट मींस ये इंटरसेक्ट कर रही है, बट हम एक सिंगल टेंजेंट तो आउटसाइड ऑफ द पॉइंट से नहीं बना सकते, पर देखो 2 टेंजेंट बन जाएगी, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई। सो दूसरी चीज क्या है? वी कैन नॉट फॉर्म एनी टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल। सिंगल टेंजेंट फॉर्म नहीं कर सकते, पर देखो डबल कर सकते हैं। ये चीज भी हमें अभी प्रूव करेंगे, आगे देखना, ठीक है। थर्ड तो सबको ही पता है कि एक पॉइंट अगर उसके सरकमफ्रेंस पर प्रेजेंट है तो वी कैन फॉर्म अ टेंजेंट। टेंजेंट होती है ये, ठीक है, जो सर्कल को टच करके निकलती है फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। So these are the characteristics of tangent of the circle. I hope it is clear to you all. We are going to use this characteristics further. ठीक है, let's move. अब हमारी आई थ्योरम 10.1. दो ही थ्योरम है, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले वो कहना क्या चाह रहा है, वही वाली थ्योरम लग रही है आपको। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इट मीन्स कि जो टेंजेंट होती है सर्कल की किसी भी पॉइंट पे, वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, किसी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसकी फिगर बना ले, ये एक सर्कल है, उससे ये टेंजेंट जा रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ हुआ टेंजेंट का सर्कल से, यहाँ, इसको नाम दे दो एक्स वाई। सेंटर ऑफ द सर्कल इज, सेंटर ऑफ द सर्कल से ये रेडियस बना सकती हूँ, ओ नाम दे दो, इसको पी दे दो। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा पी। तो गिवन क्या है, अ सर्कल
हैविंग सेंटर O एंड टेंजेंट XY विच मीट्स, या कहाँ मीट कर रही है वो, सर्कल से, मीट्स अ सर्कल या द सर्कल एट P, P पे मीट कर रही है ना, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वेयर टेंजेंट एंड सर्कल मीट्स. ओके ओके. टू प्रूव, व्हाट वी नीड टू प्रूव, कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कि हमारा जो रेडियस OP है इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट XY. दिस इज वी नीड टू प्रूव. लेट्स प्रूव. अब मैं आपको मैथ्स की एक प्रॉपर्टी बताती हूँ. अगर कोई लाइन है और उसके अबव एक कोई पॉइंट लिया है, तो उस पॉइंट से इस लाइन पे हम ऐसे ऐसे, देखो मैं बहुत सारी लाइन बना रही हूँ, ये इन्फिनाइट लाइन बन सकती है इस पॉइंट से इस लाइन पे. पर एक जो ये लाइन, इन सब लाइन में सबसे छोटी लाइन कौन सी दिख रही है आपको, ये दिख रही है. ये सबसे छोटी होने के कारण क्या है, एकदम स्ट्रेट है किस पे, इस लाइन पे. और जो लाइन एकदम स्ट्रेट वर्टिकली इस लाइन पे पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, वो उसके परपेंडिकुलर है. तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमें उस OP को XY के ऊपर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ, मान लो R, और उसको OP के साथ जोड़ दूं, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ M, तो ये वही प्रॉपर्टी नहीं बन गई कि O कोई पॉइंट है जो XY के ऊपर बहुत सारी लाइन फेंक रहा है, जिसमें से एक लाइन OR है, OP है. तो हमें बहुत सारी लाइन लेने की जरूरत नहीं है, हम 2 लाइन से ही प्रूफ कर सकते हैं. लाइक अगर मैं OR को ग्रेटर देन प्रूफ कर, लार्जर प्रूफ कर दूं OP से, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि OP क्या हो जाएगी, सबसे स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट है तो वो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है XY पे. तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी नीड टू प्रूव दिस थ्योरम. ओके, लेट्स स्टार्ट. इसके अब मैंने कंस्ट्रक्शन करा है ना, तो देखो थ्योरम में जो चीज करोगे वो तुम्हें लिखनी पड़ेगी. तो हमने कंस्ट्रक्शन करा है तो वो भी लिखेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करा है हमने, टेक अ पॉइंट ऑन XY, टेक अ पॉइंट R ऑन XY. अब P तो नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, अदर देन P, P से हटकर, एंड जॉइन व्हाट, OR. और ये हमने एक M लेट किया, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ऑल्सो मार्क अ पॉइंट M ऑन OR. ठीक है. ये OM मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ये OP और ये इक्वल है, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब इसका यूज कैसे करेंगे हम, देखो प्रूफ करते हैं. OP इज इक्वल्स टू OM है, बिकॉज रेडियस, अब मैंने क्या लिखा है, OR. OR को कहना है राइट, OM प्लस MR. आई कैन राइट दिस, OR इज इक्वल्स टू OM प्लस OR, है ना. इस लाइन, ये है एक लाइन OR, इसको मैंने बीच में से काट दिया, तो इस OR की वैल्यू क्या होगी, OM प्लस MR ना, यही लिखा है मैंने. ठीक है. अब इस फिगर से आपको दिख रहा है कि जो OM है वो OR से छोटा है. अगर OR की वैल्यू ही OM और MR को प्लस करके आ रही है, तो ये तो साफ सीधी बात है ना कि OR OM से बड़ा है. नॉर्मल सी बात है, तो हम कह ही सकते हैं. OM की जगह मैं OP लिख सकती हूँ, बिकॉज OM इज इक्वल टू OR, गिवन है ये हमें, रेडिया है. तो देयरफॉर प्रूव हो गई हमारी कि OP क्या है, परपेंडिकुलर XY की. यही प्रूव करना था ना कि जो OR है वो बड़ा है OP से. अगर OP से OR बड़ा है, OP छोटा है, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है XY पे, एक परपेंडिकुलर. तो ये हमारी थ्योरम 10.1 प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड. इस दोनों थ्योरम के आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको आगे यूज करेंगे. क्या है स्टेटमेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius of through the point of contact. क्लियर है, प्रूव कर दिया. दिस इज हमारी, ये थी हमारी थ्योरम 10.1. एनीवन वांट्स टू टेक स्क्रीनशॉट, प्लीज डू इट फास्ट एंड लेट्स मूव टू थ्योरम 10.2. ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, चलें आगे. अब देखो क्या कह रहा है, द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल.
कह रहा है कोई एक पॉइंट लिया, एक्सटर्नल पॉइंट लिया आउटसाइड ऑफ द सर्कल, उससे दो टेंजेंट बन रही है, जो अभी हमने आगे करी थी, कुछ ऐसी फिगर बन रही है, एक यहाँ है ना। कह रहा है ये दोनों टेंजेंट की लेंथ हमें इक्वल प्रूफ करनी है। चलो देखते हैं। कोई एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ एक मैंने पॉइंट ले लिया आउटसाइड ऑफ द सर्कल, उससे एक तो ये टेंजेंट बनी, एक ये बनी, एक ये एक मैंने पॉइंट ले लिया, मान लो टी ले लेती हूँ, ठीक है। ये टेंजेंट्स हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल से, पी क्यू पे, ये सेंटर ले लो ओ, इसको कनेक्ट कर दूँ इससे, थ्योरम 10.1 कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। तो ये क्या बनाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। अब चलो लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है कि टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स, ये हमारी दो टेंजेंट्स हैं, ये हमें गिवन है ना। और लिख सकते हो सर्कल विद हैविंग सेंटर हो, वो भी। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि जो टीपी की लेंथ है वो टी क्यू की लेंथ के इक्वल है। चलो अब इसमें मैं थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर दूं, कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ जॉइनिंग कर रही हूँ मैं, ओपी को ओटी से जोड़ रही हूँ, ठीक है। वो थोड़ा, एक मिनट, it's very difficult to draw on this board, so that's why I have mistaken so many times. ठीक है, ये मैंने कर दिया। मैंने क्या करा, जॉइन व्हाट, ओटी, ठीक है। ये हमारी फिगर बन गई। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। अब आपको दिख रहा है ओ पी ओ क्यू टी, चार साइड्स हैं, ओ पी ओ क्यू क्यू टी क्यू टी पी, चार साइड्स है। चार साइड्स किसकी होती हैं, क्वाड्रिलेटरल की। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को बीच में से मैं काट दूं तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को बीच में से काट दिया तो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और मुझे क्या प्रूव करना है कि टी क्यू इज इक्वल्स टू टी पी। तो फॉर प्रूविंग दिस कैन आई टेक दीज टू ट्रायंगल्स। और आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है कि जब कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी हम ट्रायंगल में यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या कहता है, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप एंड साइज, मतलब साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए। और साइज और शेप कब सेम होते हैं, जब उनकी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी इन दोनों ट्रायंगल्स में लगा के इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो आई कैन से कि टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू। यस, आई कैन से दैट। सो लेट्स प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट। एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए वी हैव टू टेक साइड्स एंड एंगल्स। अगर इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी तीन चीजें कॉमन है या इक्वल है तो I can say that कि these two triangles are congruent. Okay. Let's say in triangle OPT and in triangle OPQ. सबसे पहले तो एंगल P is equals to not angle P because ये पूरा एंगल P नहीं है। चलो सबसे पहले कॉमन क्या है इनमें, OT is common। तो OT is equals to OT because it is common। कॉमन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ बन रहा है, परपेंडिकुलर के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस। ओके, एंड OP is equals to OQ। I can write this, why? Because they are the radii of the circle। थर्ड क्या है, 90 डिग्री। ट्रायंगल O, एंगल OPT is equal to एंगल OQT because each 90 डिग्री। क्यों, थ्योरम 10.1। देखो वी आर यूजिंग, आपको मैंने थ्योरम 10.1 लिखा बट आपको नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है पूरी थ्योरम की। क्लियर है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। तीन चीजें आ गई, देयरफॉर ट्रायंगल OPT, ट्रायंगल OPQR
ये होता है कॉन्ग्रुएंस का साइन, दिस इज कॉन्ग्रुएंसी साइन एंड दिस इज सिमिलैरिटी साइन। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय व्हाट, क्या क्या यूज करा हमने, एक तो राइट एंगल यूज करा आर, एक हाइपोटेनस यूज करी ओटी, ओटी इज द हाइपोटेनस थे क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने वाली क्या होती है हाइपोटेनस, और एक हमने साइड यूज करी ओपी एंड ओ क्यू, है वो रेडियस बट ट्रायंगल की तो साइड होती है ना, रेडियस तो ना सर्कल का रेडियस होता है। तो बाय RHS वी हैव प्रूव्ड दिस ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस, देयरफॉर TP is equals to TQ by CPCT। CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ये हमारी थ्योरम 10.2 प्रूव हो गई। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, इजी थी, कुछ हार्ड नहीं था। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। So let's move to exercise 10.1। 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सबसे स्टार्टिंग में जब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी देखा था एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, टेंजेंट एक पॉइंट पे बनती है और सर्कल में तो इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं, तो वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट टेंजेंट्स। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। ओके, fill in the blanks। फर्स्ट कह रहा है टेंजेंट टू अ सर्कल इट्स इन डैश पॉइंट। अभी मैंने जब हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी क्या देखा था कि एक टेंजेंट एक सर्कल को, एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे काट सकती है, सिंगल पॉइंट या वन पॉइंट। यू कैन राइट सिंगल और वन, वन लिख लेते हैं, वन ज्यादा अच्छा रहेगा। वेट, फर्स्ट का आंसर है इन्फिनाइट मैनी और सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर क्या है कि एक टेंजेंट एक सर्कल को कब काटती है, सिर्फ एक पॉइंट पे। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक सर्कल को जब लाइन 2 पॉइंट्स पे काटती है तो उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। पढ़ा था, हाँ। A circle can have dash parallel tangent at the most। ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है एक सर्कल में, पढ़ी थी करेक्टरिस्टिक्स 2। The common point of a tangent to a circle and the circle is called। कह रहे हैं टेंजेंट का कोई एक कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, कि टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, कि जो टेंजेंट पी क्यू है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू। कह रहा है कोई सर्कल है, ठीक है, उस पे क्या बनी है, एक टेंजेंट बनी है पी क्यू। पी कहाँ पे है, सर्कल पे, और क्यू है इधर, ठीक है। पी क्यू एक टेंजेंट बन रही है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रेडियस उस टेंजेंट से मिलता है। फिर सेंटर क्या है, ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट, कहाँ मिलता है वो रेडियस, क्यू पे। तो ये देखो ये रेडियस है जो 5 सेंटीमीटर का, और ये कहाँ जाके मिलता है, क्यू, इस रेडियस के टॉप से क्यू को टच कर रहा है, और ओ क्यू की लेंथ कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड पी क्यू, तो ये तो 90 डिग्री हुआ। थ्योरम 10.1 से तो हम क्या लिखेंगे, PO इज परपेंडिकुलर टू PQ। मैंने थ्योरम 10.1 लिखी है, आपको क्या लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है पूरी, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस है। फिर हमें, अब मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकती हूँ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ओ क्यू होगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये सामने वाली हाइपोटेनस होती है। इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितनी है, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो हमें फाइंड आउट करना है बेस, तो ये तो लग जाएगी। ओ क्यू कितनी है 12, ओपी कितनी है 5, पी क्यू कितनी है, निकाल दो।
पी क्यू का ये अंडर रूट वहाँ भेज दो, उसको माइनस कर दो, 144 माइनस 25 कितना आएगा, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ईजी है, कुछ भी नहीं था, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी बस। हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए शो करा, बिना राइट एंगल ट्रायंगल के शो नहीं करते तो कोई भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते, तो हमने थ्योरम 10.1 का यूज करके इसको लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हम इसको कर चुके हैं। इसका आंसर हमारा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर आया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड थ्योरम 10.1। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड अदर अ सीकेंट। कह रहा है कोई एक सर्कल है, उसके पास कोई लाइन दे रखी है, अब इस लाइन के पैरेलल एक सीकेंट ड्रॉ करो और एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो सीकेंट तो ये होगी 2 पॉइंट से जा रही है और टेंजेंट ये होगी जो 1 पॉइंट से जा रही है। तो ये हो गई हमारी सीकेंट, ये हो गई टेंजेंट और ये हमारी हो गई गिवन लाइन जो हमें दी थी, है ना। ये हमारा फोर्थ में सिर्फ ये फिगर बनानी थी, हमने बना दी, इट्स डन। तो वी हैव डन आवर एक्सरसाइज 10.1 थ्योरम 10.1 10.2 10.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। थ्योरम 10.1 भी इंपॉर्टेंट, बस वो प्रूफ करनी नहीं आती, उसको लेके हम बाकी थ्योरम्स प्रूफ करते हैं जो हमने 10.2 करी। तो 10.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कहीं भी कोई भी थ्योरम यूज करो तो यू हैव टू राइट देयर स्टेटमेंट्स। ठीक है, सिर्फ ये नहीं लिखोगे थ्योरम 10.1 यूज हुआ है, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो भी उसकी स्टेटमेंट हमने ऊपर देखी थी। ठीक है, सो डन फॉर द डे, हमने पूरा 10.1 कवर कर लिया, 10 थ्योरम्स कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज 10.2। सो डन फॉर द डे, आई होप you all are very well. Stay tuned with us. Okay, bye bye.